कि कह सकते हैं कि इनके अलग अलग जो पार्ट होते हैं, ये तीनों जो पार्ट होते हैं ये इनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सेल कंटेन द क्लोरोफिल एंड अ डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सो दे आर ऑटोट्रॉफ इन नेचर। क्योंकि इनका जो सेल होता है वो क्लोरोफिल नेचर का होता है, तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लेकर चलते हैं। ऑटोट्रॉफ होते हैं, खुद से बनाते हैं, ठीक है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं यूजुअली यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर मतलब वन सेल वाले, और ये कवर्ड एंड नॉट कवर्ड बाय एनी शेथ, क्योंकि इनके वन सेल होंगे तो शेथ नहीं होगा, इनके सेल वॉल नहीं होंगे। वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू आर एब्सेंट। वेस्कुलर बंडल्स जैसे होते हैं, जैसे वेस्कुलर बंडल्स हर प्लांट पे पाए जाते हैं, ये इनमें एब्सेंस होंगे, ठीक है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनका जो सेल वॉल होता है, जो सारे जो प्लांट्स होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। सेल वॉल जो होता है इनका सेलुलोज टाइप का होता है, तो हम कह सकते हैं कि इनका सेलुलोज जो है वो एब्सेंट होता है, बिकॉज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। एम्ब्रियो स्टेज इन एब्सेंस, सो zygote the don't form एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जो एम्ब्रियो होती है वो एब्सेंट होती है, सो जो जायगोट होता है वो एम्ब्रियो के फर्टिलाइजेशन के थ्रू नहीं मिलता है। मतलब इनमें एम्ब्रियो होता है बट जायगोट फॉर्म जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल बेसिकली इज इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च और इन कंपाउंड। The alternation generation is present. The mean plant body is gametophyte, whereas sporophyte, and generation occurs very short time. They reproduce by the any of three method: vegetative, asexual, sexual. Vegetative मतलब कि means by the fermentation, हाँ fermentation, fusions, and the zoospores, apollospores, hypospores, tetraspores, echinates, and the sexual reproduction involves isogamy, exogamy, ओगamy, different groups। ये पढ़ लेंगे बेटा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सारे टर्म्स तो पहले से पढ़े हैं। आगे बढ़ूं? यस मैम। Yes, ma'am. Life cycle: some species algae dominated by haplontic types. Haplontic stage more than dominant and comparisons. Diploid stage and species life cycle for the diplontic means haplontic stage. 12.1% of total plant kingdom represented by the algae. There are 2,475 genera. मैं यहाँ पर हूँ, है ना? Genera of 28,305 species are algae. World with six genera. Genera means genes. जिससे डिवीजन फॉर्म होता है ना, तो जेनेरा यूज होता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी: रोटोफाइटा रेड एल्गी, थियोफाइटा ब्राउन एल्गी, क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइटा मतलब क्या होगा बेटा? हर एक जो वर्ड है उसका आप अपने से ओन डिफाइन करो कि क्या हो सकता है। रोटोफाइटा मीन्स क्या होगा? रोटोफाइटा मतलब क्या जिसमें होगा? कोई रेड कलर के पिगमेंट प्रेजेंट हो। ओके। थियोफाइटा मतलब? अच्छा मुझे लास्ट बता दो, क्लोरोफाइटा। जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। तो सबके नाम देखो, सबके नाम से जुड़े हैं उनके टर्म्स। क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल होगा यानी ग्रीन होगा, तो ये ग्रीन एल्गी। फियोफाइटा इसलिए ये बोल रहा है क्योंकि फियोफाइटा काफी हद तक के कहना चाहिए कि सारे होते हैं फोटोसिंथेसिस, सारे फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, बट इनका जो कलर फॉर्म होता है ये इनके पिगमेंट से शो करता है। ब्राउन कलर का होगा तो ब्राउन कलर की एल्गी में ब्राउन पिगमेंट्स मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये सॉइल सेगमेंट में रहते हैं, मतलब बेस में रहते हैं। अब बेस है तो ब्राउन तो होगा ही, ठीक है। तो फियोफाइटा मतलब ब्राउन एल्गी। चलिए नेक्स्ट इज, अब इसका फीचर्स ऑफ एल्गी। फीचर्स ऑफ एल्गी: रोडोफाइटा और रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए एंड डी। क्लोरोफिल ए है और डी है। अदर प्लास्टिड फाइकोब्लिन, फाइकोक्रिथ्रिन, फाइकोसायानिन, इट्स।
मतलब प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या होते हैं, जो इनके पिगमेंट से रिलेटेड होते हैं वो होते हैं प्लास्टिड। रिजर्व फूड, क्लोरोडियन स्टार्च, इनका स्टार्च फॉर्म होता है क्योंकि ये फूड एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए स्टार्च फॉर्म करते हैं। मोमेंट क्या होता है, मेनली द मल्टीसेलुलर नॉन मोटाइल्स। एंड द एग्जांपल ऑफ ग्लेडियम, कॉन्ड्रास, फॉरफोरा, पॉलीसिंफोनिया, ग्रेसिलेरिया, ये इनके एग्जाम्पल हैं। ब्राउन एल्गी देखो जिसमें क्लोरोफिल ए और सी है, प्रेजेंट है। बी कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जिसको बोल सकते हैं बीटा कैरोटीन, पियोजेंथिन, लिपिड लेमिनिन एंड मैनिटोल्स। देखो मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बता रही हूँ। जो बीटा कैरोटीन होता है वो कहीं ना कहीं प्लांट बॉडी में कहीं ना कहीं प्रेजेंस होता ही है, बिकॉज इनके लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। अगर इनके पास बीटा कैरोटीन नहीं होगा तो उस विटामिन के जरिए, उस कैरोटीन के जरिए, उस हार्मोन के जरिए ही अपने वो प्लांट को डेवलप करते हैं। लिपिड में अब देखो, लिपिड है लेमिनिन एंड मैनिटोल्स। मैनिटोल्स एक तरह का मेडिसिन भी होता है, जिससे ये एल्गी जो होता है कहीं कहीं पर एल्गी को मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी हम यूज करते हैं। इसलिए जो मैनिटोल होता है ये यूज होता है इनके बॉडी के उस पिगमेंट को लेकर, जिससे हम अपनी बॉडी के अंदर जो एब्सेंस है उसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर होते हैं, मैम मेरा भी नहीं बना है। मैम कल परसों तक दे सकते हैं मैम। हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया बेटा कि ये सारे जो अदर प्लास्टिड होते हैं हमारी बॉडी, सॉरी इनकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अगर उस प्लास्टिड को यूज नहीं करते हैं तो इनकी बॉडी का जो विटामिन है, इनकी बॉडी को जो जिंदा रखने वाली चीज है, विटामिन है, ये सब क्या होते हैं, अगर एब्सेंस रहेंगे तो ये अपना फूड भी नहीं रिजर्व कर पाएंगे। लिपिड भी जरूरी है, मैनिटोल बिकॉज ऑफ मेडिसिनल प्लांट के लिए जरूरी होता है। इनके हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स होते हैं तभी तो ये आगे बढ़ते हैं ना, तो मैनिटोल जरूरी है। क्लोरोफाइटा इन ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी इसलिए होता है क्योंकि इनमें जो क्लोरोफिल होता है, अभी तक देखो ए एंड डी, डी का मतलब जहां पर डी क्लोरोफिल होगा वहां पर डी कॉम्प्लेक्स होगा, जहां सी होगा वहां पे सी कॉम्प्लेक्स होगा, जहां बी है वहां बी कॉम्प्लेक्स होगा। तो ए और बी जो क्लोरोफिल होता है वो उनके कॉम्प्लेक्सिसिटी पर बेस्ड होता है। कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर कैरोटीनॉइड, हमेशा याद रखना जहां जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहां पर ये तीनों प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से, कैरोटीन, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, क्लियर है। स्टार्च एंड ऑयल पॉइंट, स्टार्च एंड ऑयल पॉइंट, स्टार्च क्या है यहाँ पर, स्टार्च वो बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है ऑयल जैसा कुछ फॉर्म होता है, तो इसलिए ये स्टार्च बनाते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी एंड प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर यूलोथ्रिक्स एंड युल्वा एंड स्पाइरोगायरा, ओडोगेनियम। चलिए नेक्स्ट पेज, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको। क्लियर है ना। यस मैम।
डिवीजन ऑफ रोडोफाइटा और रेड एल्गी। देखो, अगर हम एल्गी पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको मरीन में भी जाना है। सी, बीच और ओशियंस, इन सब का हम रिसर्च करते हैं, तब हमको अच्छी अच्छी एल्गीज मिलती है। ये एल्गी जो होती है हमारे मेडिसिनल प्लांट भी बनाए जाते हैं। कुछ एल्गीज जो होती हैं इसलिए हम लेकर आते हैं क्योंकि इनसे कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बनते हैं। कई एल्गीज जो होते हैं ये कॉस्मेटिक भी यूज होते हैं, कई मेडिसिन यूज होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो सी में जो सी फूड खाते हैं, कभी कभी हम फूड के तौर पर इनको यूज करते हैं एल्गीज को। ठीक है, तो इस तरह से फ्यू जो स्पीशीज होती है वो मरीन की होती है, और ये मरीन जो होती है वो कई डेप्थ में, कई ओशंस के डेप्थ में पाई जाती है। ठीक है, जैसे आप गोवा जाओगे कभी ना कभी, तो गोवा में आप देखना सी फूड बहुत यूज होता है। जैसे प्रॉन खाते हैं वहाँ के लोग, मछली खाते हैं, मच्छी कहते हैं वहाँ के लोग। तो कई कई एल्गीज भी वो लोग लेकर आते हैं, वो एल्गीज वो फूड के तौर पर लेते हैं। डिस्टिंग्विश कैरेक्टर, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर क्या होंगे? दिस आर थैलस, हैव द पॉलीसिफोनस एंड द हाफ मीटर लेंथ। ये देखो, रेड कलर ड्यू टू आर phycoerythrin and the photosynthetic pigment including the chlorophyll, alpha, sorry, A, D, अल्फा, बीटा कैरोटीन, xanthophyll, phycobilins। इस तरह से ये अपने अंदर इतने सारे पिगमेंट्स लेकर चलते हैं। फूड मटेरियल स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ पेक्यूलर स्टार्च कॉल्ड द फ्लोरिडन स्टार्च। Reproduction occurs the mainly asexual sexual method, the asexual types of monospores, neutral spores, paraspores, tetraspores। क्योंकि इनके स्पोर्स फॉर्म होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, तो ये अपने सारे स्पोर्स लेकर चलते हैं और रिप्रोडक्शन उनके स्पोर्स के थ्रू ही होता है। स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका। द थैलस इज द पॉली The thallus is a polysiphonous and the branch and a uninucleate polysynthetic pigment and a satellite chromophores. Few storage and floridum and the starch from cell wall is differentiated into a outer pectic and a inner cellulotic layers। यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर क्या बोलता है? पॉलीसिफनस। पॉलीसिफनस, पॉली दैट मीन्स बहुत सारे, और सिफनस मतलब कि जो बहुत सारे लेकर जो प्लास्टिड होते हैं, जो विटामिन होते हैं, ये बहुत सारे थैलस में लेकर चलते हैं। ब्रांच होते हैं मतलब बहुत सारे, इसका देखो ब्रांच होंगे, जैसे आपको ये प्लांट दिख रहा है ना, कितने सारे ब्रांच है। ब्रांच होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट मतलब कि हर एक प्लांट, हर एक लीव्स में इसका एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। फ्यू स्टोरेज फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च मतलब कि ये जो स्टार्च फॉर्म करते हैं जिसपे ये ऑयल बेस होते हैं। आप कभी एल्गी अगर आप लोगे, कभी भी सी फूड लोगे, तो हल्की हल्की ऑयल होती है उनमें, क्योंकि अगर ये ऑयल नहीं होगी तो ये जो सी में पाए जाने वाले जितने फूड होते हैं, जितने ये मटेरियल्स होते हैं, ये तैर नहीं पाते। ठीक है, तो इनमें ऑयल बेस होता ही है क्योंकि ये बेसल है, थैलस है। तो थैलस जो जहां पर होगा वहां ऑयल फॉर्म होगा, तो स्टार्च फॉर्म होगा, इसलिए ऑयल बेस होगा। Cell wall is differentiated into outer pectic inner cellulose layer of pectic material, and the outer layer of cell wall is source of agar and uh, carrageenase, and a septa between the adjacent cell have thick connection which stain red iodine. Many red algae also accumulate the fluoride and a soluble sugar। क्योंकि ये बेसल होते हैं, थैलस होते हैं, कुछ लोग शुगर मेंटेन करते हैं, शुगर कंटेन करते हैं, और कुछ आयोडीन फॉर्म के होते हैं, जैसे कि रेड एल्गी। रेड एल्गी में क्या होगा बेटा? रेड पिगमेंट। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं कि रेड एल्गी है तो वो हमारी बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल है। रेड एल्गी में आयोडीन बहुत ज्यादा होगा, आयरन होता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे लाल भाजी होती है ना, लाल भाजी है,
लाल पालक है, बहुत लोग लाल पालक को नहीं जानते होंगे। तो ये लाल भाजी रेड पिगमेंट को लेकर चलती है। रेड पिगमेंट हमारी बॉडी के विटामिन ए सोर्सेस को भरपूर देते हैं, और ये जो पिगमेंट देते हैं उससे हमारी बॉडी को विटामिन आयोडीन मिलते हैं, आयरन। ठीक है, तो इस तरह से आयोडीन जो इनके सी फूड में पाए जाएंगे। आयोडीन जानते हैं ना आप लोग, सी में मिलता है आयोडीन, नमक मिलता है कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो आप लोग पता होगा कि टाटा सॉल्ट और बहुत सारे सॉल्ट सी से लाए जाते हैं, लाए जाते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो सी से लाने के लिए अब सी का जो नमक है, क्योंकि ये सागर है, क्योंकि ओशंस है, तो सॉल्ट वहां पर मिलेंगे। तो इनकी बॉडी में भी कहीं ना कहीं आयोडीन फॉर्म होता है, तभी ये थैलस के रूप में होते हैं। और थैलस है तो सॉल्ट होगा ही, मतलब कहीं ना कहीं ये एक सॉल्टी नेचर के भी होते हैं। ए सेक्शन रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस द वेरियस टाइप्स ऑफ aplan spores, non-motor spores, and monospores, neutral spores, and paraspores, tetraspores। अब देखो इनका स्ट्रक्चर। हैबिट है, देखिए पहले से गैलिडियम, गैलिडियम का जो स्ट्रक्चर देखो, ब्रांची है ये मोस्टली फूड जो होता है ये खाने के लिए यूज किया जाता है, प्रॉन वगैरह के साथ, बर्गर के साथ, जो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोटीन्स देते हैं, विटामिन देते हैं ये एल्गीज है। कॉन्ड्रस जो है, और हैबिट है, बहुत सारे ब्रांची है, सब रेड एल्गीज। हैबिट इनका देख लो, ए पार्ट ऑफ इनलार्ज एज एपिकल ट्राइकोब्लास्ट वेजिटेटिव सेल्स। कैसे वेजिटेटिव सेल्स के थ्रू ये अपने आप को ब्रांची फॉर्म में रखते हैं। एपिकल फॉर्म है जहाँ पर ये अपने शूट के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्लांट है जहाँ पर ये अपने आप को डिवाइड करते हैं और यहाँ से अपने थैलस को आगे बढ़ाते हैं। ट्राइकोब्लास्ट दैट मीन्स जो 3 लेयर के जो सेल्स होते हैं, 3 लेयर के, इस तरह से वो दिखते हैं, तो ट्राइकोब्लास्ट। ठीक है, ए पार्ट ऑफ enlargement एंड बात्रा जो स्पर्म्स, ये जो है ये देखो, ये बिल्कुल अलग फॉर्म है। ये बिल्कुल एक चक्री की तरह दिख रहा है। इसका मेन एक्सिस ए पार्ट ऑफ एनलार्ज एंड होर्स ऑफ लैटरल नोड कॉर्पोस्पोरेंजियम्स। तो इनके जो पार्ट्स होंगे ये इन पे ये स्पोर्स हैं, यहाँ पर स्पोर्स हैं। इस तरह से इनके स्पोर्स एक दूसरे से चक्री की फॉर्म में रहते हैं। ये इनका नोड है। नोड दैट मीन्स एक एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक जुड़ने के लिए ये नोड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल बनाते हैं। Good morning, क्लियर है ma'am. बेटा? बोलो। Good morning, ma'am. हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी ज्वाइन हुई? Yes, ma'am. Join नहीं हो रहा था तभी हुई. ठीक है। पोरफायरा, पोरफायरा जैसे आप पालक खाते हो, पालक की तरह दिखता है पोरफायरा, ये देखो, है ना? तो ये सारे एल्गी जो होते हैं फॉर्म ऑफ बेसल बॉडी होती है इनकी, थैलस होते हैं, इनका कोई ऐसा रूट सिस्टम स्टेम सिस्टम नहीं होता। ये कहीं भी जाके उग सकते हैं, सी होते हैं, ये सी में ज्यादा पाए जाते हैं। यही इनका प्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू होता है। ये इनका मेन मेन डिटेल्स है, आपको उतना ही जानना है। ठीक है, कोई डाउट है बेटा एल्गी में? No, No, ma'am. ma'am. No, No, ma'am. ma'am. हम्म
आप लोगों के नोट्स मैंने बहुत दिन से चेक नहीं किए हैं, तो कितने लोगों ने कितना नोट्स बना लिया है? मुझे एक बार देखना है आप लोग नोट्स कैसे बना रहे हो। कब सेंड करोगे नोट्स, बता दो बेटा। चलिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है। अगर अभी आपको असाइनमेंट लिखने में थोड़ा सा जा रहा है टाइम, तो एक काम करते हैं, जब 30 अगस्त हो जाएगा कंप्लीट, तब आप लोग नोट सेंड कर सकते हो, है ना। जब 1 सितंबर लग जाएगा तब आप नोट सेंड कर सकते हो, ठीक है। यस मैम। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगार अगार। आप लोगों ने अगार अगार देखा है, कहीं पर जाने हो? अगार अगार क्या होता है? बताओ, अगार अगार कहीं देखा है? नो खाने के मैम। काम आता है, खाने के नो। काम आता है। देखो, जब आप हाई क्लास में चले जाओगे ना, कहीं पर एमएससी वगैरह करते रहोगे, तो अगार अगार का यूज करते हैं। अगार अगार मैम एक तरह का से प्रोड्यूस होता है ना? हाँ हाँ, कहाँ? रेड एल्गी से प्रोड्यूस होता है, एक पाउडर टाइप में आता है। हाँ हाँ, होता है ना। क्योंकि बहुत लोग इसे एक मेडिसिनल प्लांट भी समझ सकते हैं, मेडिसिन भी होता है इसका, और ये खाने के भी काम आता है। और कई लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के तौर पर इसका बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह बनाते हैं। क्योंकि देखो, आप जानते हो ना, कॉस्मेटिक कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास। बहुत सारे प्रोडक्ट कॉस्मेटिक के तो इन्हीं एल्गी से बने होते हैं। जैसे आपका फाउंडेशन है, फेस पाउडर है, लिपस्टिक है, बहुत सारी चीजें जो है इनके कलर से मैच होते हुए हमको मिलता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगार अगार, अगार अगार का यूज होता है खाने में। बहुत लोग खाने में यूज करते हैं, क्योंकि जब हमको किसी भी लिक्विड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में डालना होता है, या जेली फॉर्म में डालना होता है, जो आप लोग जेली खाते हो ना, जेल खाते हो, जेली जेली। यस। यस हाँ, वो मैम। अगार से बना होता है, वो अगार फॉर्म होता है। उस पे अगार डाल दो, पिंच ऑफ या 1 स्पून, तो फिर वो लिक्विड क्या करता है, वो जेली फॉर्म दे देता है उसको। तो agar agar, it is the phycocolloid and the Gelidium gracilaria chondrus. Agar yielding use the culture of media, and their use of bakery industries, medicine laboratories and preparation. फूड क्या होगा इसका? रेड एल्गी जो होता है वो eaten different part of food like the Porphyra cultivated the Japan and commercial exploitation. जापानीज लोग हमेशा प्रॉन वगैरह, चिपकली, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। सी फूड में बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, तो वो इस रेड एल्गी को भी यूज करते हैं, ठीक है। फॉडर, फॉडर दैट मीन्स द Rhodomela and the number of other red algae regularly collected the sea stores, pit and cattle. Minerals, Rhodomania, algae produced by the bromines and a funaria, funori is a adhesive phycocolloidal obtained from red algae, Clopatis, and it is used for seizing textile, paper and a glue. कई जगह पर टेक्सटाइल के यूज के लिए भी किया जाता है, जैसे कपड़े बनाना हो, पेपर बनाना हो, ग्लू बनाना हो, तो हम उसके उस फूड मटेरियल से ऑब्जर्व करके एनालिटिकल यूज कर सकते हैं। डिवीजन, फिनोफाइटा, ब्राउन एल्गी। अब हम ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ लेते हैं। बेटा, आप लोग ब्राउन एल्गी पढ़ लोगे या मैं आगे बढ़ूं? मैम पढ़ ले। ग्रीन एल्गी पढ़ाऊं? यस मैम। ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो मैं पढ़ा देती हूँ ना। हम्म
ग्रीन एल्गी और क्लोरोफाइटा। ग्रीन एल्गी को आप लोग या देख सकते हो कि जैसे आप कोई टीवी पर शेफ वाला प्रोग्राम देखते हो, या जापानीज लोगों का अगर कभी आप लोगों ने टीवी पर खाना देखा होगा, तो बहुत सारे ग्रीन एल्गी के ये लोग स्पीशीज जो है यूज करते हैं अपने खाने में, क्योंकि इनको सिरका चाहिए खाने के लिए, हर चीज चाहिए। बहुत ही अजीब अजीब खाना खाते हैं ये लोग। इंडियन फूड में मोस्टली जो गोवा के लोग होते हैं ये सी फूड का यूज करते हैं। विजार्ट हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, और केरला के लोग हो गए। केरला के लोग बहुत ही कम सी फूड यूज करते हैं, बट गोवा, विजार्ट और उड़ीसा के लोग बहुत सारी जो सी फूड का यूज करते हैं, जिसमें ये एल्गिस भी कभी कभी लेते हैं। गोवा मोस्टली प्रॉपर इसका एक ऐसा जगह है जहाँ पर सी फूड बहुत ज्यादा खाया जाता है। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी का यूज जो होता है वो कहीं ना कहीं गोवा में भी यूज होता है। 700 स्पीशीज इसकी है। इनके मेंबर इंक्लूडिंग है इस क्लास के थ्रू। ग्रीन कलर है इनका, एंड ट्रिडोमोनियस, Rhabdomonious, and the chlorophyll pigment. Green algae occur in all types of habitat. Majority of species are freshwater, some are marine water, and the Clopera alba. Some grow the moist places, and the vacuoria found in algae partner lichens. Lichen आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट क्लास में. Tripoxia found in a symbiotic from the fungi, and the parasitic Syphilo, Syphilalerus, and the causes of disease in a tea. Some are found in the shells of mollusca, sponge like the Zoochlorella and the called as epizoic. तो क्या है ये कि ग्रीन एल्गी जो होती है वो कई कई जगहों पर डिजीज फॉर्म भी करती है, कई जगह पर फूड के लिए यूज करती है, कई जगह पर मेडिसिन भी यूज करती है। जैसे आप लोगों ने लास्ट पार्ट में, लास्ट चैप्टर में लाइकेंस पढ़ा था, तो लाइकेंस के रूप में भी ये यूज होती है। कई कई जगह पर ये मोलास्का भी है। मोलास्का दैट मीन्स द जो आपके जो सी में पाए जाने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे कैचुआ हो गया, है ना, घोंगा हो गया, और वो जो मोती मिलती है मोलास्का, जो भी ग्रुप्स हो गए, तो मोलास्का ग्रुप में जितने भी आते हैं, जो एनिमल्स आते हैं, वो एल्गी का यूज खाने के लिए करते हैं। यही है, और कुछ नहीं है। चलिए कल पढ़ेंगे बेटा। आप अब तक समझ में आया ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए लेफ्ट होते जाओ। कल से कॉमन ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे।